जीवोपक्रम चैप्टर 6। जीवोपक्रम। जीवोपक्रम बेसिकली सजीव में होता है। सजीव यानी जैव जिनमें जीवन हो, प्रक्रम मतलब उनके द्वारा की गई क्रियाएं। हर एक मनुष्य के अंदर या किसी भी जीव के अंदर, चाहे वो पेड़ पौधे हों या जीव जंतु हों या मानव हों, इनके अंदर डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती रहती है जिनको हम जैवोपक्रम कह देते हैं। अब जो जैव प्रक्रम है वो क्या है, जैसे श्वसन लेना, यानी हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, या हमारे शरीर में उत्सर्जन होता है यानी अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालना, या फिर ब्लड का फिल्टर होना, यानी क्या होना, खून का अशुद्ध रक्त से शुद्ध रक्त में बदलना जो उपक्रम कहलाता है। जनन करना यानी अपने जैसे एक नए जीव को उत्पन्न करना या हम सकल जीव उत्पन्न करना, ये जो उपक्रम कहला दिया। और ऐसे संकुचन करना, विमोचन करना, गति करना, मूवमेंट करना, लोकोमोशन करना। ठीक है। इसके अलावा आप पाचन करते हो यानी खाने को पचाते हो जिससे आपको ऊर्जा मिलती है। और भी ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो हम डेली लाइफ में हमारे जो अंतः आर्गन है यानी इंटरनल ऑर्गन या अंतः अंगक हैं वो कार्य करते हैं, उसे हम जैवोपक्रम कह देते हैं। जैसे पोषण, पोषण एंड न्यूट्रिशन, ऐसे तत्व जिनसे किसी भी जीव का पोषण हो उसे हम पोषण बोल देते हैं। ठीक है। या किसी भी जीव को पोषक तत्व मिले उसे हम पोषण बोल देते हैं। जैसे सजीव में होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीवधारी जैव रासायनिक प्रक्रम के द्वारा जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देता है और ऊर्जा प्रदान करता है और उसका उपयोग करता है, उसे पोषण कहलाते हैं। मतलब जो एक सजीव व्यक्ति है उसमें एक प्रक्रिया होती है यानी एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या करता है कि जो सजीव व्यक्ति है वो किसी जटिल पदार्थ यानी जैसे हम खाना खाते हैं तो मोटा टुकड़ा लिए और उस टुकड़े को क्या करता है हमारे तीत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, और पेट में जाने के बाद एचसीएल, पेप्सिनोजन और ट्रिप्सिनोजन नाम के एंजाइम जो होते हैं और अम्ल जो होते हैं ये क्या करते हैं, खाने को और ज़्यादा टुकड़ों में तोड़ देते हैं और टुकड़ों में तोड़ने के बाद ये हमें क्या देते हैं, ऊर्जा प्रदान कर देते हैं। जैसे मैंने कुछ खाना खाया होगा और उस खाने को दांत से चबाया तो वहाँ पे जटिल पदार्थ था, जटिल पदार्थ को मेरे दांतों ने क्या किया, सरल पदार्थ में तोड़ा और पेट के अंदर गया तो वहाँ पे पेप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन और एचसीएल ने मिलकर और ज़्यादा सरल पदार्थ में तोड़ा और उसकी वजह से मुझे ऊर्जा मिली जिस वजह से मैं बोल पा रहा हूँ। इस चीज़ को मैं पोषण बोल दूंगा। पोषण किसी भी प्रकार का हो सकता है, कैसी भी ऊर्जा हो सकती है जो हमारे शरीर को मिले, या ऐसी चीज़ें जिनको हमें खाने से ऊर्जा मिले, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, पोषण होती हैं। अब पोषण जैव रासायनिक प्रक्रम के कुछ उदाहरण होते हैं। जैसे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है भाई, प्रकाश की उपस्थिति में, अगर सूर्य की उपस्थिति में पौधे या पादप अगर अपना भोजन बना देते हैं तो उसे हम प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। जैसे जड़ से पौधे ने जल और खनिज लवण को जाइलम के द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया, पत्तियों में स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित किया गया और पत्तियों में परहरित की उपस्थिति की वजह से उसने लाइट को यानी सूर्य के प्रकाश को ट्रैप किया या खींचा और उसके मुंह को खोल दिया। इस तरीके से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है और पौधा अपना भोजन बना लेता है। जंतुओं में पाचन की क्रिया इससे कुछ अलग है। जंतुओं में पाचन की क्रिया दो तरीके से होती है, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बना नहीं पाते, इसलिए ये या तो पेड़ पौधे पे निर्भर रहते हैं। पेड़ पौधे पे कैसे निर्भर रहते हैं, या तो जानवर उनकी पत्तियां खाते हैं, शाखाएं खा लेते हैं, या फिर फल फूल सब्जी अनाज खाते हैं। और जंतु पे कैसे निर्भर रहते हैं, जंतु से दूध, अंडे और उनके मांस को खा के निर्भर रहते हैं। पौधे में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मतलब पौधा अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से ग्रहण करता है, इस चीज को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश की स्थिति में संश्लेषण यानी अवशोषण करना किसका, भोजन का या किसी भी रसायन का प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, जो कि उस पौधे के लिए जरूरी है या उस पौधे के अनुच्छड़ कार्यों के लिए, रोजाना के कार्यों के लिए या उसके प्रक्रम के लिए बहुत आवश्यक है, उसे हम प्रकाश संश्लेषण बोल देते हैं। अब इस प्रकाश संश्लेषण में ऐसी प्रक्रिया में जीव अकार्बनिक स्रोत से, अब कार्बनिक स्रोत से क्या हो गया भाई, जल हो गया, खनिज लवण हो गए, से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करता है। मतलब कठोर पदार्थ से सरल पदार्थ में तोड़ना है।
ऐसे जीव स्वपोषी कहलाते हैं। अब स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको हम स्वपोषी जीव कह देते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए हरे पौधे हो सकते हैं, और कुछ जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें भी प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। यहाँ से इस जड़ से खनिज लवण और जल अवशोषित होता है जाइलम के द्वारा और पत्ती तक पहुंचता है। पत्ती पे स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा गैस को एक्सचेंज करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक्सचेंज करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड लेने पे सूर्य के प्रकाश की किरणें आती हैं जो कि स्टोमेटा पे पड़ती हैं, और स्टोमेटा पे पड़ने के बाद सूर्य के प्रकाश की किरणें क्या करती हैं, पौधे को भोजन बनाने में हेल्प करती हैं। कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में पौधे, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधा ग्लूकोज बनाता है या स्टार्च बनाता है, जिससे पौधे को क्या होता है, एनर्जी मिलती है और वो अपनी एक्टिविटी को कर सकता है। वो कौन कौन सी एक्टिविटी या कौन कौन से कार्य कर सकता है, जैसे पूरे शरीर में भोजन को पहुंचाने का काम फ्लोएम कर रहे हैं। पूरे शरीर में भोजन पहुंचाने के बाद पूरे शरीर को ऊर्जा मिल जाती है, पौधा हरा भरा तंदुरुस्त दिखता है, मजबूत दिखता है, बीमारी से फ्री रहता है, और पौधे को एनर्जी मिलती है। पौधा फल फूल बनाने में तथा नई शाखाएं कोपल टहनियाँ बनाने में कार्य करने लगता है। और अगर किसी भी उत्तक या किसी भी कोशिका का कोई भाग टूट जाता है तो उसको रिपेयर करने का भी काम करता है। अब आते हैं एंजाइम पे। एंजाइम जो है जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने का काम करता है। ठीक है, अब देखो कैसे होता है। जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करने के लिए जीव कुछ जैव उत्प्रेरक का उपयोग करके ते हैं, जिन्हें हम एंजाइम कह देते हैं। ठीक है, कैसे, देखो, जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ने के लिए जैव उत्प्रेरक क्या होता है, बायो कैटलिस्ट होता है, या आप ऐसा बोल सकते हो कि ये अभिक्रिया को तेज, कम, धीमे या फिर बंद करने या चलाने का काम करता है, उसको हम जैव उत्प्रेरक बोल देते हैं। या अगर नॉर्मल भाषा में बोले तो आग में घी लगाने का काम, मतलब लड़ाई हो रखी है कहीं और उसको और भड़काने का काम जो करे वो जैव उत्प्रेरक कहलाता है या बायो कैटलिस्ट कहलाता है। ठीक है, ये हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है कि हमने जो भी खाना खाया उसको जल्दी जल्दी क्या करता है, एनर्जी में तोड़ने का काम करता है। जैसे आपका पेप्सिन ओजन हो गया, ट्रिप्सिन ओजन हो गया, सब क्या कर रहे हैं, कैटलिस्ट आपके खाने को जल्दी जल्दी क्या कर रहे हैं, एनर्जी के फॉर्म में तोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही पेड़ पौधे में भी काम कर रहे होते हैं। आप देखो, फिर इनको क्या बोला कि भाई जटिल पदार्थ के सरल पदार्थ में, यानी जटिल पदार्थ का सरल पदार्थ में खंडित होने यानी टुकड़ों में टूटना किसकी मदद से, जैव उत्प्रेरक के उपयोग से एंजाइम कहलाता है। पोषण के प्रकार। पोषण यानी न्यूट्रिशन जो होता है दो प्रकार का होता है, स्वपोषी, विषमपोषी। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उन्हें हम स्वपोषी कह देते हैं। अब अपना भोजन स्वयं कौन बनाता है, भाई पेड़ बनाता है। और कुछ ऐसे जो कि क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते थे, जैसे माइकोप्लाज्म या फिर यूग्लिना अपना भोजन स्वयं बनाता है। जबकि विषम पोषी में मैं, आप, हो और जीव जंतु हैं, ये विषम पोषी हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते या दूसरों पे वो निर्भर करते हैं, उन्हें हम विषम पोषी जीव कहते हैं। अब स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण यानी जो पोषण के प्रकार थे उसमें से पहला प्रकार है स्वपोषी या ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। स्वपोषी पोषण एक ऐसा पोषण होता है जिसमें क्या होता है, जीवधारी जैविक पदार्थों का संश्लेषण करके, जैविक पदार्थों यानी जीवित पदार्थ हैं जिनमें जीवन है, चाहे वो जैसे अनाज है उनमें भी जीवन होता है, तो ऐसे जैविक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, यानी उनको खाते हैं और उनको आकार्बनिक स्रोत, जो आकार्बनिक स्रोत है वो स्वयं ग्रहण करते हैं। इस प्रकार का पोषण हरे पादप एवं प्रकाश संश्लेषण वाले कुछ जीवाणु करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं भाई, वो स्वपोषी पोषण पोषक तत्व से लेते हैं। वो कैसे लेते हैं, जैसे जल हो गया, खनिज लवण हो गया, इनसे उन्होंने क्या किया, आकार्बनिक स्रोत लिया और आकार्बनिक स्रोत से उन्होंने क्या किया, अपना भोजन बना दिया, उसे हम स्वपोषी बोलेंगे, जैसे पेड़ पौधे और कुछ जीवाणु। विषम पोषी ये भी एक प्रकार के पोषण है जिसमें जीव अपना भोजन अन्य जीव पर निर्भर रह के बनाता है। जैसे हम अपना अपना भोजन स्वयं तो बना नहीं सकते, तो हम पेड़ पौधे पे या तो निर्भर रहेंगे या जीव जंतु पे निर्भर रहेंगे, तो हम विषमपोषी कहलाएंगे। अब पेड़ पौधे से हमें फल सब्जी फूल पत या जानवरों को पत्तियां खाने को मिल जाएंगी, शाखाएं खाने को मिल जाएंगी। और अगर
अगर हम जानवर पे निर्भर करते हैं तो हमें अंडा मिल सकता है, मांस मिल सकता है और मिल्क मिल सकता है। तो विषम पोषी क्या होते हैं? ऐसे जो जो पेड़ पौधे तथा जीव जंतु दोनों पे निर्भर है। पेड़ पौधे पे किसके लिए भाई? फल फूल, पत्तियां, अनाज, सब्जियों के लिए। जबकि जानवरों पे अंडा, मांस और दूध के लिए। तो कवक, फंगस और मनुष्य सभी जानवर इत्यादि विषम पोषी हैं। यह एक प्रकार का पोषण है जिसमें जीव अपना भोजन अन्न स्रोत से निर्भर करता है। अन्न स्रोत मतलब कि किसी अलग जगह से निर्भर करता है, मतलब वो खुद से नहीं बना रहा, वो पेड़ पौधे से ले रहा है या फिर जानवर से ले रहा है, तो ये दूसरे स्रोत हो गए। ऐसे जानवर को, ऐसे व्यक्ति को या ऐसे पोषण करने वाले जीव को हम विषम पोषी कहेंगे। जैसे कवक हो गया, फंगस हो गया, मनुष्य सभी जानवर इत्यादि। विषम पोषी तीन प्रकार के होते हैं। विषम पोषी क्या होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, विषम पोषी के प्रकार के बारे में।